मूवी की शुरुआत रसिया से होती है, जहां हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बेली डांसर है और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। इस वजह से हमेशा उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। एक दिन डोमिनिका जब डांस कर रही थी, तब उसका पार्टनर उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है और इसके साथ वो अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। इसलिए डोमिनिका को बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता वो अब कैसे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज करवाएगी, क्योंकि पैसे कमाने का जरिया सिर्फ उसका डांस था। कुछ महीने बाद उसके अंकल इवान उससे मिलने आता है। इवान रसिया के सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है। वो डोमिनिका को कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। लेकिन डोमिनिका उसे साफ साफ मना कर देती है। तब इवान उसे एक लिफाफा देकर वहाँ से चला जाता है। जब डोमिनिका वो लिफाफा खोलती है, उसमें उसे एक फोन और कुछ फोटोज मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है डोमिनिका का पैर टूटना कोई हादसा नहीं, बल्कि उसकी दोस्त सोनिया की साजिश थी। दरअसल वो डांस के अंदर डोमिनिका को हटा के उसकी जगह लेना चाहती थी। ये सब जानने के बाद डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त सोनिया के घर जाकर उसे बहुत मारती है। इसके बाद वो अपने अंकल इवान के पास जाकर पूछती है, मुझे क्या करना होगा। इवान उससे कहता है, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसे तुम्हें सेड्यूस करके कैसे भी एक कमरे के अंदर लाना होगा, फिर हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। और साथ में ये भी कहता है, इस काम के लिए तुम्हारी माँ के इलाज में जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। डोमिनिका के पास फिलहाल कोई काम नहीं था, इसलिए वो इवान की बात मान के उस गैंगस्टर से मिलने जाती है। फिर डोमिनिका उसे सेड्यूस करके एक कमरे में लाती है, बट तब तक कोई एजेंट नहीं आया था, जिस वजह से वो गैंगस्टर डोमिनिका के साथ पिंग पोंग कर लेता है। इसलिए डोमिनिका को काफी दुख होता है, क्योंकि उससे तो सिर्फ उस गैंगस्टर को सेड्यूस करना था। तभी वहाँ एजेंट आ जाता है, जो उस गैंगस्टर को मारकर डोमिनिका को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में डोमिनिका के पास इवान आता है। डोमिनिका उससे कहती है, आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। बट इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो डोमिनिका से कहता है, अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है हमारा काम क्या है और तुम हमारे सारे राज जानती हो। दूसरी तरफ हम मॉस्को में जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो असल में अमेरिकन स्पाई होता है। जैक एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वेल कहकर पुकारता है। दरअसल मार्वेल उसे रसिया की खुफिया जानकारी देता था, बट तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। जैक मार्वेल को बचाने के लिए फायरिंग करता है, जिससे पुलिस का पूरा ध्यान उसके ऊपर आ जाए और फायरिंग करते ही पुलिस जैक के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ मार्वेल बच के वहाँ से निकल जाता है। पुलिस जैक को पकड़कर वापस अमेरिका भेज देते हैं। अगले सीन में जैक अपने सीनियर से कहता है, मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे फिर से रसिया जाना होगा। तब उसके सीनियर कहते हैं, तुम रसिया नहीं इटली जाओगे और वहाँ मार्वेल से मिलकर जानकारी लोगे। दूसरी तरफ इवान हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ वो उन फोटोज को देखता है जिसमें मार्वेल जैक को खबर दे रहा था। ये देख के इवान को समझ आ जाता है मार्वेल रसिया का ही सीक्रेट एजेंसी का एजेंट है, जो कि अभी इटली के अंदर है। और इवान अब मार्वेल को मारने के लिए किसी स्पाई को भेजना चाहता है। इसके बाद वो डोमिनिका से मिलता है और उससे कहता है, तुम्हें इटली जाकर मेरा एक काम करना होगा, बट इससे पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। फिर इवान डोमिनिका को एक स्पाई स्कूल के अंदर भेजता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। बट डोमिनिका जल्दी अपनी ट्रेनिंग पूरा कर लेती है और उसे इटली भेज दिया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले उसे जैक के साथ नजदीकियां बनाना होगा, तभी वो मार्वेल तक पहुँच पाएगी। दरअसल जैक के अलावा आज तक मार्वेल को किसी ने नहीं देखा है। डोमिनिका इटली पहुँच के अपने एक साथी एजेंट के साथ रहने लगती है और वो अब धीरे धीरे जैक को फॉलो कर रही थी। डोमिनिका एक स्विमिंग क्लब ज्वाइन करती है, जिसमें जैक रोज जाता है। वो जानबूझ के रोज जैक के सामने से गुजरती है, जैसे जैक उसके ऊपर ध्यान दे। और डोमिनिका भी इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आदमी ज्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकता। इसी दौरान जैक एक दिन सड़क पर डोमिनिका से बात करता है, बट धीरे धीरे जैक को डोमिनिका के ऊपर शक होता है। अगले दिन डोमिनिका जब स्विमिंग क्लब अपना कार्ड लेने जाती है, तब उसे पता चलता है उसका कार्ड गुम हो गया है। दरअसल वो कार्ड वहाँ से जैक ने ही लिया था। अब उसे पता चल जाता है डोमिनिका एक रशियन स्पाई है और इसके बाद भी वो डोमिनिका से मिलता है। और उसे ये भी पता चल जाता है डोमिनिका उससे बार बार इसीलिए मिलती है ताकि वो मार्वेल का इंफॉर्मेशन निकाल सके। अगले सीन में डोमिनिका अपने रूम में जाती है। वो देखती है उसकी पार्टनर स्पाई घर में नहीं है। अब डोमिनिका उसके कमरे की तलाशी लेती है, जिससे उसे पता चलता है उसकी साथी जासूस एक अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है और वो उसे कुछ जानकारी देगी, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलेंगे। तभी डोमिनिका समझ
समझ जाती है उसे एक मिशन दिया गया है। इसी बीच काफी दिन बीत जाने के बाद भी डोमिनिका मार्वेल का पता नहीं लगा पाती। एक दिन इवान डोमिनिका के पास आकर कहता है, मार्वेल का पता लगाने में तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है? अगर तुम उसका पता नहीं लगा पाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तब डोमिनिका कहती है, मैं अपनी साथी पार्टनर के मिशन में उसके साथ काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। इसमें इवान गुस्से में उसे कहता है, तुम अपना मिशन देखो और जल्दी मार्वेल का पता लगाओ। अगले सीन में जब डोमिनिका घर आती है, वो देखती है एक रशियन स्पाई ने उसके साथ रहने वाली स्पाई को मार दिया है, क्योंकि उसने अपना मिशन डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने डोमिनिका को कुछ नहीं बताया था, बट डोमिनिका ने इवान को कहा था वो उसके साथी जासूस के साथ काम कर रही है, इसीलिए इवान ने उसे मरवा दिया। और वो रशियन स्पाई डोमिनिका को भी धमकी देता है, अगर उसने अपना काम जल्दी नहीं किया तो वो भी मारी जाएगी। इसके बाद डोमिनिका बहुत डर जाती है और वो जैक के फ्लैट में जाती है। जैक उससे कहता है, मुझे पता है तुम एक रशियन जासूस हो। तब डोमिनिका कहती है, मुझे मेरे माँ के लिए ये सब करना पड़ा। तभी जैक कहता है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की पूरी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी इवान की सारी जानकारी मुझे देनी होगी। डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। अगले सुबह डोमिनिका जब जैक के फ्लैट से निकलती है, तब उसके पास एक गिलास होता है जिसमें जैक के फिंगरप्रिंट थे। अगले सीन में जैक डोमिनिका को अपने सीनियर एजेंट से मिलवाता है, जहां डोमिनिका कहती है, मैं आपके लिए काम करूंगी, बट उससे पहले मुझे $30,000 चाहिए। तब अमेरिकन स्पाई उससे पूछते हैं, आखिर हम तुम्हें इतने पैसे क्यों दे? जिसमें डोमिनिका कहती है, मैं एक लड़की के साथ रहती थी जो कि एक रशियन जासूस थी जिसे मार दिया गया है, और उसका मिशन ये था कि उसे एक सेनेटर चीफ से मिलना था जो कि उसे अमेरिका के बारे में खुफिया जानकारी देने वाली थी, बट अब जब वो मर गई है तो उसका मिशन मुझे दिया गया है। ये सब सुनने के बाद वो डोमिनिका को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में डोमिनिका सेनेटर चीफ से मिलती है जो कि उसे एक डिश देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोमिनिका और सेनेटर चीफ के ऊपर अमेरिकन जासूस के साथ साथ रशियन जासूस भी नजर रखे हुए होते हैं, बट डोमिनिका उस डिश को कैसे भी बदल के जैक तक पहुँचा देती है। अमेरिका की सेनेटर चीफ जब बाहर जाती है, उसे अमेरिकन स्पाई चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान वो भागने की कोशिश करती है, बट एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसकी मौत की वजह से रसिया को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी। अब इवान को डोमिनिका के ऊपर शक हो जाता है, इसी वजह से वो उसे वापस बुला लेता है और उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करता है। अगले सीन में इवान डोमिनिका के पास जाता है, जहाँ डोमिनिका उसे कहती है उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जैक का भरोसा जीत सके और फिर बाद में वो मार्वेल तक पहुंच पाए, और मैंने अब जैक का भरोसा जीत लिया है और बहुत ही जल्द मार्वेल तक पहुंचने वाली हूँ। अब इवान उसकी बात मान लेता है और फिर से उसे इटली जाने के लिए कहता है, बट डोमिनिका इटली जाने से पहले इवान के घर पे जाती है, जहाँ वो उसे सेड्यूस करती है, बट इवान को उसके ऊपर शक होता है। इटली पहुँचने के बाद डोमिनिका सबसे पहले जैक से मिलती है। जैक उसे देखकर गले लगा लेता है। फिर डोमिनिका जैक को सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन इसके बावजूद जैक उसे मार्वेल के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले सुबह जब डोमिनिका उठती है, वो देखती है एक रशियन स्पाई ने जैक को पकड़ लिया है और वो उससे मार्वेल के बारे में पूछ रहा था। डोमिनिका भी उस जासूस का साथ देकर जैक से मार्वेल के बारे में पूछती है, बट अचानक डोमिनिका उस रशियन स्पाई के ऊपर हमला करती है। फिर जैक और डोमिनिका मिलकर उस जासूस को मार देते हैं। अगले सीन में डोमिनिका हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान उसे भी चोट लगी थी। तभी वहाँ पर रसिया के जनरल जो कि इवान के सीनियर होते हैं वहाँ आ जाते हैं। वो डोमिनिका से कहता है, तुम जिस मार्वेल को ढूंढने की कोशिश कर रही हो और जैक जिसे बचा रहा है वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैं आगे रसिया के लिए बहुत ईमानदार था, बट एक दिन जब मेरी वाइफ बीमार हो गई, एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी वाइफ की जान बचा सकता था, बट इसके लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था इस वजह से अमेरिकन को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से मेरी वाइफ मारी गई। इसलिए मैंने रसिया को छोड़ दिया और अमेरिका के लिए काम करने लगा। तुम जिस कंडीशन के अंदर फंसी हुई हो उसका जिम्मेदार तुम्हारा अंकल इवान है। वो चाहता तो तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम ये सच्चाई रसिया के खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम सभी के नजर में हीरो बन जाओगी। दरअसल जनरल ये सारी बातें डोमिनिका को इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे शक था वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो
वो चाहता था डोमिनिका खुद उसे पकड़वाए ताकि फिर डोमिनिका उसकी जगह लेकर अमेरिका को खबर दे सके। उसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाकर मार्वेल का असली नाम और उसकी सारी सच्चाई बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं रशियन एजेंट इवान को पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि डोमिनिका ने जनरल का नाम नहीं बल्कि इवान का नाम बताया था। इवान ही मार्वेल है और साथ ही वो काफी सारे सबूत देती है, जिसमें पहला सबूत ये था कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया था जिसमें उसने अमेरिकन से $2.5 लाख डलवाए थे। और साथ ही जब वो इटली जाने से पहले इवान के घर पर गई थी तब उसने वहाँ पर वो ग्लास रख दिया था जो कि उसने जैक के घर से लेकर आई थी, जिसमें जैक के फिंगरप्रिंट थे। इससे साबित हो जाता है जैक और इवान मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका पहले से ही अपने अंकल को फंसाने का प्लान बना रही थी। इसके बाद रशियन एजेंट इवान को मार देते हैं और जबकि डोमिनिका मार्वेल का पर्दाफाश करती है जिस वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद डोमिनिका अपनी मॉम के साथ रसिया में बड़े आराम से रहती है और इसी के साथ यहाँ इस बेहतरीन मूवी का एंड होता है दोस्तों।